Today in this video I will discuss about अफगान तालिबान। Now जैसे आप न्यूज में देख सकते हैं कि तालिबान का क्लेम है कि वो 85% एरिया को कब्जा कर लिया। तो इस वीडियो में हम इसको डिटेल से जानेंगे और फिर इसमें रसिया का क्या स्टेक है, रसिया इसमें क्यों शामिल है, इसको भी देखेंगे। लेकिन शुरू होने से पहले हम आपको अफगान तालिबान के बारे में बताना चाहेंगे कि अफगान तालिबान 2001 से पहले इसकी हुकूमत थी अफगानिस्तान में, लेकिन अलकायदा ने 2001 में अमेरिका पर जब अटैक किया तो उस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यह डिसाइड किया कि अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स को भेजने का, और 2001 में अमेरिकी ट्रूप्स जो अफगानिस्तान में एंट्री कर जाती है। तो अफगानिस्तान की ट्रूप्स और नेटो मिल करके ये तालिबान की हुकूमत को अफगानिस्तान से निकाल देते हैं। लेकिन 20 साल के बाद जब ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान जो है 20 साल के बाद भी अमेरिका जिस मकसद से अफगानिस्तान में एंट्री किया था वो मकसद अचीव नहीं किया, बल्कि उसने जो है उसके बहुत सारे सैनिक मारे भी गए और उसके जितने भी इन्वेस्ट थे ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन सारे बर्बाद हो गए। अब 20 साल के बाद ये डिसाइड हुआ कि हम ये अफगानिस्तान का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, पॉलिटिकल सोल्यूशन है, यानी तालिबान से बात किया जाए। तब जाकर ये ट्रम्प के हुकूमत में ये डिसाइड हुआ कि जो है अफगानिस्तान के तालिबान से बात किया जाए। और ये मई तक तय हुआ कि जितने भी नेटो के आर्मी है और यूएस के आर्मी है वो पुल आउट कर जाएंगे अफगानिस्तान से। लेकिन 2021 में ये बाइडेन की हुकूमत आती है। बाइडेन ने उस पीस प्रोसेस को एक्सटेंड किया, पीस प्रोसेस को जारी रखा और मई की डेट को बढ़ा करके अगस्त तक किया, यानी 31 अगस्त तक सारे अमेरिकी ट्रूप्स वो पुल आउट कर जाएंगे। तो अभी हाल ही में तालिबान का एक डेलीगेशन रसिया को गया और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीजें बताई गई तालिबान के जरिए कि वो अफगानिस्तान के 85% एरिया को कब्जा कर लिया। ऐसा रिसेंट हाल ही में हुआ है जब यूएस ट्रूप्स जो है अपने अफगानिस्तान को छोड़ करके वापस यूएस जा रहे हैं। और ये जो एरिया है वो ईरान बॉर्डर के साथ और चाइना बॉर्डर के साथ लगता है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, अफगानिस्तान के साथ जो है ईरान का बॉर्डर लगता है, तुर्कमेनिस्तान का, उज्बेकिस्तान का, तजाकिस्तान का, पाकिस्तान का भी और इंडिया का ये वाला पार्ट, और चाइना का ये वाला चाइना का। तो ये अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि एक तरह से चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। तो ऊपर ये जो अफगानिस्तान का ऊपर वाला एरिया है ईरान के बॉर्डर के साथ साथ होते हुए तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ होते हुए चाइना का जो जिंजान प्रोविंस है इसके साथ जो भी एरिया लगता है, इस पर तालिबान ने क्लेम किया है कि इस पे कब्जा कर ये पूरा वाला एरिया। तो एक तरह से ये एक कम्प्लीटली एक आर्क बन जाता है। तो कम्प्लीटली एक आर्क बन गया। ऐसा क्लेम है कि वो 85% एरिया पर काबिज हो गए। ये जो ऊपर के जो तीनों कंट्री है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, ये तीनों काफी इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए कि ये 1991 से पहले ये यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। यूएसएसआर जब टूट गया, विभाजन हो गया, तब ये भी जो है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए। लेकिन अब भी इन कंट्रीज में जो रसिया का इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। जब भी कोई सिचुएशन होता है, किसी कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी इशू होता है तो रसिया इन्वॉल्व होता है इसमें। इनके यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम CSTO है,
जो जो नेटो की तरह है, इसमें CSTO को रसिया लीड करता है। तो रसिया जो है इन CSTO के जरिए जो है इनके कॉन्फ्लिक्ट को, इन देशों के कॉन्फ्लिक्ट को, इन देशों के प्रॉब्लम को, इश्यू को देखने के लिए इन्वॉल्व हो जाता है। और हाल ही में आपने ये भी सुना होगा कि 1000 आर्मी जो है वो तजाकिस्तान, ये जो यहाँ पर जो तजाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लग रहा है अफगानिस्तान के साथ, तो जब यहाँ पर तालिबान के साथ जब फेसिंग हुआ अफगान आर्मी का, तो अफगान आर्मी जो है ये तजाकिस्तान भाग गए। तजाकिस्तान अफगानिस्तान छोड़ करके तजाकिस्तान चले गए। लेकिन जो ये जो अफगान वहाँ की गवर्नमेंट है, अफगान गवर्नमेंट, ये तालिबान के जो 85% का क्लेम है कि उन्होंने कब्जा कर लिया, इसको डिसमिस किया है और ये बताया कि ये स्ट्रेटजी के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि ये जो इलाके हैं, जो ये वाले जो बॉर्डर के इलाके हैं, तो बॉर्डर के इलाके में जो भी प्रोविंस पड़ते हैं, ये वाले सारे इलाके मिनरल रिच हैं, इनमें मिनरल पाए जाते हैं। तो एक्सपर्ट का मानना है ये सारे मिनरल रिच हैं। और ऐसा भी होता है कि जब किसी कंट्री के जो मिलिटिया ग्रुप होता है, जो इंसर्जेंट ग्रुप होता है, सबसे पहले कंट्री के उस इलाके पर काबिज होता है जिसमें मिनरल पाया जा रहा है, जिसमें खनिज मिले, ताकि उसको कैप्चर करके इलीगल तरीके से उसको दूसरे कंट्री में सेल करे और उससे रेवेन्यू हासिल कर सके। तो ये कह सकते हैं कि ये तालिबान के लिए ये रेवेन्यू का एक नया सोर्स बन जाएगा। तालिबान इससे काफी और मजबूत होगा। रसिया, तालिबान ने ये क्लेम किया था 85% यानी 250 ऑफ द अफगानिस्तान 398 डिस्ट्रिक्ट, अफगानिस्तान के टोटल 398 डिस्ट्रिक्ट में से उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि 250 पर हमारा कब्जा है। अब ये सही है नहीं सही है, इसको वेरीफाई नहीं किया गया और ये डिस्प्यूट है बाय द गवर्नमेंट। और उसने तालिबान के ग्रुप ने रसिया को यह भी बताया कि हम इस्लामिक स्टेट, ये तो दो धड़े हो गए, एक तालिबान एक अफगान, एक तीसरा है वो इस्लामिक स्टेट है जो अफगानिस्तान के कई इलाकों में वर्क करता है, अफगानिस्तान के कई इलाकों में फैला हुआ है। तो तालिबान का ये मानना है कि रसिया को उसने ये बताया कि हम इस्लामिक स्टेट को अपनी टेरिटोरी में वर्क करने से, फैलने से रोकेंगे। जबकि रसिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने नोट किया कि जो है उन्होंने तालिबान को बताया कि तजाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जो टेंशन इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस उन्होंने तालिबान को वार्न किया कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो वहाँ पर टेंशन इंक्रीज होते हैं, तो तालिबान रसिया खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाएगा मिलिट्री के साथ, क्योंकि वहाँ पर जो अलायंस है CSTO, ये CSTO अलायंस है, ये नेटो की तरह काम करता है। तो CSTO को रसिया लीड करता है। तो तजाकिस्तान के साथ जो भी कंफ्लिक्ट होगा, अफगानिस्तान के साथ रसिया खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस थ्रेट को एक तरह से आप कह लें कि रसिया ने तालिबान को थ्रेट किया। तो इस थ्रेट के रिस्पॉन्स में तालिबान ने कहा कि तजाकिस्तान वाले जो बॉर्डर हैं उन पे वहाँ पे अटैक नहीं होगा, वहाँ पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इसके पहले बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड यह है कि जो है सबसे पहले 2020 में ट्रम्प की जब यूएस में हुकूमत थी, वहाँ पे रूलिंग था, तो तालिबान के साथ उन्होंने एक पीस किया था। पीस में यह डील की गई थी कि यूएस की सारी आर्मी, यूएस की सारी ट्रूप्स मई तक अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। लेकिन 2021 में वहाँ की हुकूमत चेंज हो गई, जो बाइडेन नए प्रेसिडेंट बन गए, तो उन्होंने ट्रम्प के जो पीस प्रोसेस था उसको जारी रखा, लेकिन जो मई तक निकलने का डिसीजन था उसको सितंबर तक कर दिया, यानी सितंबर तक सारी यूएस के ट्रूप्स निकल जाएगी।
तो धीरे धीरे यूएस की ट्रुप्स जो है अफगानिस्तान से निकल रही है। इसके निकलने की वजह से, यूएस के ट्रुप्स के निकलने की वजह से तालिबान एक तरह से फिर से वो अफगानिस्तान के इलाके में कब्जा करने लगे। अब धीरे धीरे वो काबुल जो वहाँ की कैपिटल है और जो अदर मेजर अर्बन एरियाज हैं उन पे धीरे धीरे कब्जा करेंगे। और ये लास्ट में ये भी हुआ था कि जो वहाँ की बागराम एयर बेस है, ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान में सबसे बड़ा एयर बेस यूएस का बागराम एयर बेस था। तो ये बागराम एयर बेस है, इसको जो है हाल ही में यूएस ट्रूप्स ने इसको खाली कर दिया। अब इसको हैंड आउट कर दिया गया अफगान की आर्मी को। तो ये एक तरह से आप यूँ कह लें कि अगर अफगान जो लेट गवर्नमेंट है उसके लिए ये बड़ी क्रूशल इम्पोर्टेंट है। अगर ये भी हाथ लग गया तालिबान के लिए तो जो वहाँ की कैपिटल है काबुल, उस पर भी ये लोग आज मतलब तालिबान काबिज हो जाएंगे। तो इसके बाद अफगान की गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो प्रेस वाले ने जब यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से इसको मतलब तालिबान के अगेंस्ट को लेकर सवाल किए, तो उस पर जो है उन्होंने मतलब बाइडेन ने अपने डिसीजन को, जो विड्रॉ करने का डिसीजन है, उसको डिफेंड किया। और उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये भी बोला कि हम कब तक अपने अमेरिकन बेटों को रिस्क पर छोड़ देंगे और कब तक हम वहाँ ठहरे रहेंगे। तो उनसे यह भी पूछा गया, उनसे यह भी कहा गया कि वियतनाम वॉर में जब यूएस ने इन्वॉल्व हुआ था 1975 में, तो वियतनाम वॉर के बाद वियतनाम से फोर्सफुली अमेरिकन को भगाया गया, अमेरिकन को निकाला गया। तो ऐसी सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी वहाँ अफगानिस्तान में। तो इस पर बाइडेन ने क्लेम किया कि नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनने वाली, क्योंकि यूएस ट्रूप्स ने वहाँ की अफगान को आर्मी को ट्रेन किया है और एम्पावर किया है। तो वो एनफ है अपने कंट्री को देखभाल करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। लेकिन उन्होंने ये भी बात मानी कि तालिबान के अगेंस्ट को रोकने के लिए उनसे बात करना होगा, पॉलिटिकल मूव करना होगा और वहाँ की आर्मी को मिलिट्री पावर करना होगा। तो ये तालिबान ने वेलकम किया। जाहिर सी बात है तालिबान वेलकम करेगा बाइडेन के स्टेटमेंट को। और तालिबान ने यह भी वार्न किया है कि जितनी जल्दी हो यूएस और फॉरेन ट्रूप्स को अफगानिस्तान से खाली हो जाना चाहिए, कि उनके लिए अच्छी चीज है, कि उनके लिए पॉजिटिव मूव होगा। तो अब ये है कि अब तक क्या हुआ, अब तक ये है कि अफगानिस्तान जो प्रेसिडेंट, वहाँ के अफगान के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी, उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ की जो आर्मी है वो एनफ है, हम कंट्रोल कर लेंगे, तालिबान के अगेंस्ट को हम कंट्रोल कर लेंगे। बहरहाल अभी तक देखने में ये नजर नहीं आ रहा। और हाल ही में जो है एक ऑडियो कॉल लीक हुआ था वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह साले का। वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह साले एक पार्लियामेंट्रियन को डेथ थ्रेट कर रहे हैं और वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो भी इंकरेज कर रहे हैं कि वहाँ की जो अफगान आर्मी है वो तालिबान के साथ सरेंडर कर दे। तो अब आगे देखना होगा क्या होता है, लेकिन पूरी चांस ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनी रहती है तो तालिबान फिर से अफगानिस्तान को रूल करेगा और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद इंडिया के रिलेशन पर भी इम्पैक्ट होगा। ये था पूरा इशू जिसको मैंने अभी डिस्कस किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।